नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं द मारवाड़ शो। आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं। इतिहास के अंदर हम एक कहानी पढ़ते हैं डॉक्टर चे गवेरा की, जो कि एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने समाज का दर्द देखा और बन गए समाज के डॉक्टर। आज हमारे साथ में भी ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि कॉरपोरेट जगत में थे और इसके बाद में उन्होंने समाज का दर्द देखा और समाज का दर्द देखने के बाद में उन्होंने जो है वो समाज सेवा करने की ठानी और समाज के जो पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग थे उनको उनके राइट्स के बारे में बात करना शुरू किया। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, आप टाइम निकाल करके यहाँ बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए हो। कॉरपोरेट वर्ल्ड से आपको ऐसी कोई स्पेशल घटना हुई या फिर आपने कब जाना कि भाई ये जो डीएनटी वर्ग है या ऐसे जो शोषित वर्ग हैं उनके बारे में हम आवाज़ उठानी चाहिए और उनका जो है वो आवाज़ उठाने वाला फिलहाल कोई इतने बड़े स्तर पे चीज़ें हो नहीं रही है, तो आपको ये कब महसूस हुआ? एक्चुअली मैं एक्सिस बैंक में था जी। एक्सिस बैंक में रहते हुए भी मैं सोशल वर्क करता था, पर्टिकुलरली एजुकेशन में। तो हमने एक राय का एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया रैक्ट करके, और उस रैक्ट के थ्रू हम लोग गांव में जाते थे, वहाँ पे कैरियर गाइडेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे। उसके बाद हमने एक कैरियर सेंटर शुरू किया जहाँ पे कंपटीशन के लिए बच्चों को हमें तैयार करवाते थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे निकले, गवर्नमेंट सर्विस में निकले, और उससे समाज में भी एक जागरूकता है कि भाई हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और हमारे युवाओं में भी आई कि हमें भी कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहिए। उसके बाद हमने उदयपुर में एक हॉस्टल बनाया, अभी गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं। तो एजुकेशन में 2003 से मैं हूँ जो हमने गठन किया, लगभग 22 साल हो गए एजुकेशन में सोशल में काम करते हुए। तो सोशल में काम करने से, जो एजुकेशन में काम करने से बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए थे, तो मुझे उनके दुख दर्द का पता था। मैं एक्सिस बैंक में रीजनल हेड था, लास्ट पोस्टिंग मेरी कोलकाता थी जी। उस वक्त मुझे लगता था कि क्या मुझे सर्विस में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर समाज के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में रहते हुए तो आप टाइम स्पेयर नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम रहता है। तो लास्ट में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोगों की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने सर्विस क्विट की। वीआरएस नहीं लिया, रिटायरमेंट नहीं हुआ, मैंने जो है सर्विस से रिजाइन किया। अच्छा। रिजाइन करके करीब मेरे 3 से 4 साल सर्विस में बचे हुए थे, और फिर मैं अपनी लाखों की नौकरी छोड़ी, और वहाँ पे बहुत बड़ा पद था, टॉप मैनेजमेंट में मेरा नाम था, वो सब छोड़ा और पब्लिक सर्विस में आया। पहले हमने 2-3 आंदोलन किए, जैसे राय का बाग का हमने आंदोलन किया जी। तो राय का बाग आंदोलन हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो उससे लोगों को लगा कि भाई हमें आंदोलन से सफलता मिल सकती। पहले ये था कि लोगों में कि भाई आंदोलन से सफलता नहीं मिलेगी, क्यों जाएं वहाँ पे, कैसे जाएं, लेकिन उस सफलता से लोगों को मिला कि यदि हमने आवाज़ उठाई और यदि हमने आंदोलन किया तो सफलता मिलेगी। उसके बाद हमने डीएनटी का स्टडी किया, पूरा जो भी हम आंदोलन चला रहे हैं पहले रिसर्च करते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, समाज को कहाँ लेके जाना है, क्या हमारे राइट्स हैं। हमें लगा कि ये मुद्दा जो है ये समाज को आगे लेके जा सकता है, केवल एक समाज को नहीं 32 समाज को आगे लेके जाएगा। ये जो 32 समाज हैं ये सदियों से शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो मुख्य धारा में नहीं है, मुख्य धारा से बाहर है, और इनकी कोई सोचता नहीं था। पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी, रिपोर्ट्स में भी ये पूरा बताया गया है भाई इन समाजों को अधिकार अब तक दिया क्यों नहीं। रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि भाई इनके कोई लीडर्स नहीं थे, इनकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इनका किसी के बारे में आंदोलन नहीं किया तो इसको मिला नहीं। छोटे छोटे समाज अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, वो आंदोलन की सोच भी नहीं सकते थे। हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ बनाया, पशुपालकों की नीतियों में परिवर्तन करने के साथ साथ हमने डीएनटी का मुद्दा उठाया और संघ के माध्यम से डीएनटी संघर्ष समिति बनाई, उसके माध्यम से ये पूरे आंदोलन शुरू किया जी।
यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बात बताई लाल जी ने कि अपने मारवाड़ी में कहावत भी है कि रोए बिना तो माँ भी जो है दूध नहीं पिलाती है। और इस प्रकार से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं कि लीडरशिप की कमी रही। इसके लिए दो दो कमीशन बने हैं। इसके अलावा भी जो काका कालेलकर आयोग था और मीपी मंडल जो आयोग था, उनकी भी सिफारिशें थी डीएनटी के लिए कि ओबीसी के भीतर ही इन्हें विशेष जो है वो सहायता दी जाए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। सर, अभी जो आपकी मांगे हैं सरकार से, जो पूरे डीएनटी वर्ग की मांगे हैं, वो मुख्य मांगे क्या है, आप जरा उनके बारे में बताइए। तो इसके लिए हमने आंदोलन शुरू किया। पहला आंदोलन हमने पाली से किया। पहले मुझे भी लगता था कि भाई अपन एक आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे तो सरकार सेंसिटिव है, सरकार हमें वार तकलीफ बुलाएगी और हम अपनी समस्या रखेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात ये रही कि हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन सीधा रद्दी की टोकरी में चला गया। सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स कोई नहीं है। हमने सोचा चलो सरकार को एक रेस्पॉन्स का पता नहीं होगा तो हम दूसरा करते हैं। हमने जोधपुर में किया, पुतला भी जलाया ताकि सरकार को लगे कि भाई ये समाज आक्रोश में है। फिर भी मीडिया में कवर किया, प्रिंट मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, ज्ञापन भी दिया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर हमने सोचा चलो अपन सरकार के द्वार पे जाते हैं। अभी तो जोधपुर हो सकता है डिस्टेंस में उनको समझ में नहीं आया। बिल्कुल। तो हम लोग जयपुर आए। जयपुर हमने 35,000 लोग पूरे राजस्थान से आए डीएनटी समाज के, और जबरदस्त आंदोलन किया। वहाँ भी हमने पुतला जलाया ताकि सरकार को पता चले कि भाई ये सारे समाज आक्रोश में हैं, एंगर है इनमें, इनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। फिर भी सरकार ने इग्नोर किया। तो फिर हमने सोचा कि सरकार ने माना होगा कि भाई ये एक बड़ा एजिटेशन हो सकता है, सेकंड तो होगा नहीं, इसलिए इनको इग्नोर करोगे तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। पर हम अपने मिशन पे क्लियर थे, हम अपने मिशन पे बिल्कुल अडिग थे। हमने भीलवाड़ा में आंदोलन किया, 25,000 लोग आए और बहुत ही बड़ा जो अपना उसमें बहुत बड़ी भीड़ आई, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। हमने उस दिन कलेक्टर को ज्ञापन देते वक्त बताया कि हम लास्ट ज्ञापन है, अभी हम ज्ञापन नहीं देंगे। हाँ, यदि 3 महीने में सरकार हमारे सामने नहीं आती है, हमसे वार्ता नहीं करती है, तो हम महापड़ाव करेंगे। सरकार ने सोचा कि ये अपना शायद धमकी होगी, धमकी, या फिर नेता जो लोग बोलते हैं, नेता जो लोग भाषण देते हैं वैसे ही होगा। बार बार बताया कि भाई मैं नेता नहीं हूँ, मैं बैंक से आया हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। बिल्कुल। तो ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, हमने गांव गए। हमने करीब, मेरे साथ भिक्कू जी थे, करीब 18 से 20 घंटे हम डेली जाते थे।